जय हिंद दोस्तों, मैं एक सेना सूबेदार राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 6 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और खबर आज मैं बताऊंगा आपको, हेडिंग इसके बाद विस्तार से। सैनिकों के अपमान मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट की फटकार। 8 CPC में 1 जनवरी 2026 से मिलेगा 84,000 रुपए एरियर। पूर्व सैनिक ने 45 साल तक फ्रॉड, वाइफ को रिकॉर्ड से हटाया। ITR 2024-25 पेंशनर किसी रिजिम से भरे 12.7 लाख तक की छूट, टेंशन खत्म। 4,000 ESM भर्ती के बाद एक और बड़ा फैसला, 50% PBOR ESM डिफेंस विलेज गार्ड के तौर पर तैनाती। ऑल ट्रेड ESM नई भर्ती, सैलरी 28,100 रुपए। अब खबर विस्तार से। स्वतंत्रता प्रतिबंध के अधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की चीन सैनिक द्वारा भारतीय सेना की पिटाई वाली टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। और भारत के संविधान अनुच्छेद 19A1A के भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो कि किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसे चुनौती देते हुए राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब आप बताओ, ये देश के हमारे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि अपनी भारतीय सेना को जो ये बोल रहे थे कि भैया कि भारतीय सेना ने पिटाई खाई, जबकि आप सभी को पूरी मीडिया पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हमारी भारतीय सेना ने किस प्रकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और कैसे उनकी कुटाई करी थी। इसके बावजूद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है और वो अपनी सेना के बारे में ऐसी टिप्पणियां करता है, लानत ऐसे व्यक्ति पर। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं सोचता हूं कि इनको मानसिक दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। इनको ठीक से ये करना चाहिए क्या। अब बताइए, आप जो भारतीय सेना में हमने आज नौकरी करी, आप बताओ हमारी सेना क्या ऐसी बुजदिल सेना है क्या जो कि किसी की मार खा लेगी है? लेकिन ये अपने ही देश के नेता जो है हमारी सेना को बदनाम करने पे तुले रहते हैं हमेशा। बहुत ही जो है ये घोर विरोध वाली बात है, बहुत शर्मनाक वाली बात है। 8वें वेतन आयोग, यदि वेतन वृद्धि जनवरी 2026 से आगे विलंबित होती है तो एरियर के लिए कौन पात्र है, इसके बारे में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग अगर कभी मान लो वेतन वृद्धि 2026 से लागू होगी तो वेतन तो हो जाएगा सॉरी भैया। लेकिन जैसे 7वें वेतन आयोग में 1 जुलाई 2016 से लागू किया था, लेकिन प्रभावी रूप से जो है 2017 को मिला था, जिसमें 6 महीने की अवधि के लिए बकाया भुगतान किया गया था। वैसे ही ये 8वां वेतन आयोग जब लागू तो हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है अगर उसके 1 साल के बाद में मिले तो जो आपको एरियर है वो जरूर मिलेगा। इसके बारे में ये खबर है। हिमाचल न्यूज, मंडी में पूर्व सैनिक ने झोंकी सेना की आंखों में धूल, जीवित पत्नी को बताया मृत और 45 साल तक किया फ्रॉड। अब ये मंडी के एक सैनिक भाई हैं जिन्होंने ऐसी हरकत करी है, मैं इनकी भी घोर निंदा करता हूं। इन्होंने जो है अपनी पत्नी को पेंशन नहीं मिले इसके कारण, और जो इन्होंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जिनका नाम था पत्नी सिंधी देवी, जो कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत से बनाकर दे दिया था, जो कि 1995 में इसे सेना के रिकॉर्ड में जमा करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने एक अन्य महिला को अपनी पत्नी बताते हुए रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज करवा दिया और 1981 में घोषित किया था मृत। अब बाद में जब सिंधु देवी को गुजारा भत्ता नहीं मिला तो 2025 में उन्होंने RTI जरिए सेना की जानकारी दी और कर राहत पेंशन सुरक्षा मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने का 1 दशक का प्रतीक है। संशोधित आयकर सीमा जो कि 12,70,000 रुपए तक हो गई है, 75,000 रुपए तक, और प्रभावी रूप से दायरे से बाहर है जिनको कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरलीकृत अनुपालन और स्वैच्छिक फाइलिंग में वृद्धि के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अब वेतन, अब ब्याज और लाभांश जैसे डेटा से भरे हुए ने प्रक्रिया जटिलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजन पिछले दशक में व्यक्तिगत रिटर्न दाखिल करने वाले की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 3.91 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.919 करोड़ हो गई है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों को जानूम पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों ने उठाया बड़ा कदम, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर कहा हमें 50% कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बल लगातार ऑपरेशन और अंजाम दे रहे हैं। वही इन आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गठित विलेज डिफेंस गार्ड्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड्स दरअसल लोगों के उस समूह को कहा गया है जो कि प्रदेश की सीमावर्ती और आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में आतंकियों पर नजर रखने और उन्हें देखते ही इंगेज करने और समय पर सुरक्षा बलों को सूचित करने के लिए तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में बनाए गए इन विलेज डिफेंस गार्ड्स में सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले गांव वालों को हथियार देकर आतंक के जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों की मांग है। और जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों ने अब सरकार से मांग की कि विलेज डिफेंस गार्ड्स में 50% आरक्षण किया जाए। जम्मू कश्मीर एक सर्विसमैन लीग के प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आर के शर्मा ने एबीपी न्यूज को बताया। उन्होंने एक सर्विसमैन लीग की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर विलेज डिफेंस के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट खबर है अब, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम स्टेशन ईसीएचएस विशाखापट्टनम की भर्ती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें ग्रेजुएशन ओनली रिटायर्ड सर्विस अफसर और नॉन मेडिकल फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का हो, जो कि उसकी 75,000 रुपए सैलरी रहेगी। और रिजर्वेशन फॉर एक सर्विसमैन के लिए 100% है। मेडिकल अफसर एमबीबीएस किया हुआ जो है उसके लिए 60% आरक्षण है। और लेब असिस्टेंट डीएमएलटी जो किया हुआ क्लास लेबोरेटरी ये है 70%। और बीएससी मेडिकल लेब टेक्नीशियन जो है ये है 30 साल 70%। और बी फार्मेसी या अप्रूवमेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में है जो कि 3 इयर्स का हो, एक्सपीरियंस 70%। बीएससी नर्सिंग जीएनएम डिप्लोमा क्लास नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्मड फोर्सेस मिनिमम 70%। डिप्लोमा इन होल्डर डेंटल के लिए भी वैकेंसियां हैं। ये देखिए बाकी नीचे डिप्लोमा होल्डर है क्लास सी के लिए ड्राइवर की भी वैकेंसी जिसमें 19,700 सैलरी है। ग्रेड टी के लिए फोर्सेस के लिए भी है 16,800 है। लेटेड विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15,600 है। और फिर 16,600 एजुकेशन क्लास के लिए लिटरेट मिनिमम है 16,000 रुपए। ग्रेजुएशन क्लासिक क्रिटिकल आर्मड फोर्सेस के लिए 22,500 रुपए है। तो ये सभी भर्तियां विशाखापट्टनम में है जो कि 23 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कोई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है इसमें जरूर फॉर्म भरे हमारे सैनिक भाई। यही उम्मीदों के साथ आज की न्यूज यहीं पर मैं खत्म समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।